हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि दोस्त आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग का एक अलग टॉपिक रेशियो स्टार्ट करने वाले हैं और वो भी आपको एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो एग्जाम होने वाले हैं उसी के व्यू से ये आपको रेशियो में स्टार्ट करने जा रहा हूं। और दोस्तों, इस टॉपिक में आप मेरा प्रयास यही रहेगा कि एनटीपीसी और ग्रुप डी एएलपी में जितना पूछा हुआ क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दूं और आप तक ये पहुंचा दूं। और दोस्तों, ये आपको रेशियो ऐसा टॉपिक है, आप किसी भी सवाल में आप रेशियो लगाना जानते हैं तो 100% आप अर्थमेटिक का 80% जो आप कंसेप्ट जो होती है यहीं से आपको मिल जाती है। चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हुए आज हम लोग रेशियो स्टार्ट करते हैं। और इसे एक वीडियो में पहले आप लोग को दे चुका हूं जो इसका बेसिक है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, वहां से आप इस वीडियो से देखने से पहले आप वहां देख लेंगे। चल, तो हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आइए जरा पढ़ते हैं। करके दो धनात्मक संख्याओं का बीच का अंतर, दो संख्या उसका रेशियो दे रखा है 5:3, 5:3 दिया हुआ है और अंतर दिया हुआ है। अंतर बोले तो दोनों का सब्ट्रैक्ट ये दे रखा है वो आपको 160। तो दोस्तों, सबसे पहली बात हम लोग अलग अलग संख्या ज्ञात कर लेते हैं। अंतर दिया है ना, तो हम लोग सबसे पहले ए और बी एक्चुअल क्या संख्या होगी पहले वो ज्ञात कर लेंगे। तो हम लोग को अंतर दिया हो तो अंतर की तुलना किससे हो जाएगा, अंतर से। तो 5:3 में कितना का अंतर है, 2 का। अगर हम लोग ए का मान निकालते हैं तो ए वाले से एक बार गुना, बी का मान निकालना सर अंतर की तुलना, फिर अंतर से बी का वैल्यू निकालना है तो बी से गुना, बी का वैल्यू कितना है 3 है। तो दोस्तों यहां से हम लोग कर दिए, ये 80 हो गया, ये आपको हो गया 400 और ये हो गया फिर 80, ये आपको हो जाएगा 38, 24 है ना। और हम लोग का दोनों का गुणनफल बोल रहा है, ए और बी का गुणनफल कह सकते हैं 4 से गुने 240 कह सकते हैं, 24 कितना हुआ दोस्तों 96 और 000 हो जाएगा कह सकते हैं। ठीक उसी प्रकार हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए हो गया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और ये आपको प्रैक्टिस बैच है, थोड़ा सा इसमें क्लास मेरा फास्ट रहेगी। आइए हम लोग इसको अगला सवाल देखते हैं, आप बस बने रहिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, आइए सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि 3 संख्याओं का योगफल, 3 संख्या दिया हुआ है, तीनों संख्या का योगफल दिया हुआ है, पहली और दूसरी का दिया हुआ रेशियो पहले देखिए 4 और 5 दिया दोस्तों। उसके बाद दिया हुआ है पहली और तीसरी, क्या दिया हुआ है, पहली और तीसरी। तो पहली तीसरी का रेशियो दिया हुआ है 1:2 दिया हुआ। दोस्तों सबसे पहले ये बताइए दोनों में कॉमन कौन है, ए कॉमन है। जो कॉमन रहेगा उसके बाद देखिए ए कॉमन है, पहले रेशियो को बैलेंस करेंगे। ए का रेशियो कितना 1 है तो ए वाला रेशियो के इसमें, क्योंकि ए यहाँ भी था ए यहाँ, तो ए वाला रेशियो के इसमें भी 1 से मल्टीप्लाई और ए का मान यहाँ 4 है तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई। अगर ये दोनों कटने वाला रहेगा दोस्तों तो काट देंगे। आप जरा ये बताइए, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया, ये 4 हो गया, यहाँ 8 हो गया दोस्तों। तो ये आप लोग को हो गया ए और बी सी का स्पेशली हम लोग का रेशियो हो गया, ये 4 हो गया और ए का रेशियो कितना 4 और बी का रेशियो कितना आ गया 5 और सी का रेशियो कितना 8 आ गया। तो हम लोग रेशियो अलग अलग निकाल लिए और हम लोग का रेशियो जो बोल रहा है 3 संख्याओं का योगफल दिया हुआ है, योगफल दे रहा है 51। क्या दिया, योगफल। तो दोस्तों योगफल दिया, योगफल का मतलब मेरे प्यारे भाई योग हुआ। तो योगफल जब ही होगा मतलब तीनों का योग होगा। योगफल निकालना है, जो दिया रहेगा उसकी तुलना उससे करेंगे, जिसके बारे में निकालना रहेगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो योग दिया हुआ। तो अब जरा बताइए योगफल में तीनों का योग है, आप तीनों का योग ऐड कीजिए तो कितना हो 8 5 13, 13 4 कितना हो 17। तो ये हम लोग का योगफल की तुलना हमेशा रेशियो वाला पार्ट नीचे जो वैल्यू दिया रहेगा ऊपर योग तो नीचे भी योग। और देखिए किसके बारे में निकालना हम लोग का है तीनों संख्या का, यहाँ भी गुणनफल ही ज्ञात करना, यहाँ भी आपको गुणनफल ही ज्ञात करना है। तो दोस्तों सबसे पहली बात अलग अलग तीनों संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अगर मेरे प्यारे भाई अगर ए निकालना रहेगा तो ए वाला के रेशियो कितना है 4 से गुणना, तो यहाँ भी करेंगे 17 तिया 51 4 तिया 12। ठीक उसी प्रकार बी निकालना रहेगा तो योग की तुलना योग से कर दी, बी का रेशियो कितना है 5 है तो यहाँ बोलेंगे सर 15 हो गया। और सी उसी प्रकार निकालना रहेगा, योग की तुलना योग से सी निकालना तो सी से गुना 17 तिया 51
ये 24 हो गया ना दोस्तों। तो अब हम लोग को क्या हो गया, गुणनफल बोल रहा था ए इंटू बी इंटू सी। ए का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू कितना 15 और सी का वैल्यू कितना है 24। अब देखिए हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इतना आ जाएगा दोस्तों। तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर आ गया मेरे प्यारे भाई, ए आ गया ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों उम्मीद करते हैं भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आप लोग भी कॉन्शियस रहिए। मेरा प्रयास यही है कि आपको सारा प्रीवियस क्वेश्चन आपको कोशिश है कि एक ही वीडियो में आपको मैं समाप्त कर दूं। देखिए आप लोग बने रहिए मेरे साथ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कर रहा है मेरे प्यारे भाई, कर दो संख्याओं का अनुपात। देखिए ए और बी का रेशियो दिया है 2:3 है ना दोस्तों। ये थोड़ा फास्ट क्लास है और उन्हीं बच्चों के लिए क्लास है जो बच्चे पहले से प्रिपरेशन कर चुके हैं, है ना। ये नहीं कि ये फाउंडेशन बैच है, ये आपको प्रैक्टिस बैच, ये टारगेट बैच है और एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी की भी उसी है। अगर आपको सीजीएल का आप यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखाना होता तो मैं आपको सीजीएल का क्वेश्चन में देता है। अभी इसमें वही क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ जो आपको रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी और एएलपी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ए और बी का रेशियो हम लोग को दिया हुआ 2:3 और उनका योगफल दिया। देखिए सारा पूछा हुआ क्वेश्चन, ये भी आपको रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 29 अप्रैल का और ये थर्ड पाली में आया हुआ क्वेश्चन है और दिया हुआ है, योगफल दिया हुआ है। योग बोले तो जान ही करते हैं सर, सभी का योगफल दिया कितना है 420। तो हम जानते हैं मेरे प्यारे भाई योगफल की तुलना किससे हो जाएगा, योगफल से हो जाएगा। योग कितना होगा 3 2 5 हो गया दोस्तों। और जिसके बारे में निकालना रहेगा उससे मल्टीप्लाई। और बोल रहा है छोटी संख्या, दोनों में छोटी कौन है, 2 की 3 छोटी, जिसके बारे में निकालना रहेगा उससे मल्टीप्लाई। हम लोग यहाँ 5 से 5 है क्योंकि योग 5 है और इससे हम लोग भाग देते हैं तो 5 40 5 का 20 कर सकते हैं सर। 4 दूना 8 8 दूना 16 168 आ गया और ऑप्शन नंबर हम लोग का आ गया बी। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हुआ। चलिए आप मेरे साथ बने रहिए, प्रैक्टिस बैच है ना, आप प्रैक्टिस कीजिए और कम समय में प्रयास कर रहा हूँ ये क्लास थोड़ा फास्ट रखे और आपको मैं कम समय में अधिक से अधिक मैं क्वेश्चन आपको बताऊं। तो करा दो संख्या, देखिए क्वेश्चन आप लोग भी बनाने का प्रयास कीजिए। करा देखिए दिखाई देता होगा कि दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है। देखिए 2 ए और बी है, उसका अनुपात दे रखा है मेरे प्यारे भाई 5 है और 6 है। आप कह रहा है कि दोनों संख्या में 6, देखिए दोनों संख्या में 6 जोड़ दिए जाए तो संख्या कितना हो रहा है 7 8। किसी एक में नहीं जोड़ रहा है, दोनों में जोड़ रहा है। तो देखिए आप इसका टेक्निक अपनाइए, वैसे बेसिक बनाने के लिए इसको 5/6 मानते हैं ना। देखिए मैं कैसे बता रहा हूँ, सबसे पहले प्रत्येक में जोड़ने के लिए बोले या प्रत्येक में जोड़ने के लिए बोले, प्रत्येक में घटाने के लिए बोले, है ना, दोनों में जोड़ने के लिए बोले तो सबसे पहले रेशियो को सेम करेंगे। किसी संख्या में जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या कहलाएगा दोस्तों, अंतर ही निकलेगा। या जोड़िए या घटाइए क्या कहलाएगा, अंतर कहलाएगा। दोस्तों सबसे पहले रेशियो को देखेंगे सर, रेशियो का अंतर सेम, और रेशियो का अंतर सेम है या रेशियो का अंतर सेम है या नहीं है, इसका जांच पड़ताल कैसे करते हैं आइए मेरे साथ। देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए तो रेशियो, यहाँ भी रेशियो का अंतर 2 का है, यहाँ भी रेशियो का अंतर 2 का है, तो यहाँ रेशियो का दोनों सेम है। अगर सेम नहीं रहता तो क्या करते हैं हम लोग, तो नीचे वाला रेशियो से योग से ऊपर में हम लोग ऊपर वाले रेशियो में सभी में गुना और ऊपर वाले रेशियो के अंतर से नीचे में गुना करते हैं। लेकिन यहाँ ऑलरेडी पहले से रेशियो 2 अंतर हम लोग का देख रहे, दोनों का रेशियो का जो अंतर, हमेशा अंतर ऊपर नीचे चेक करेंगे। यहाँ अंतर हम लोग का 2 है, मतलब इसमें क्या दोनों में जोड़ा हुआ है। तो हम जानते हैं दोस्तों हम लोग का एक्चुअल में दोनों संख्या में 6 जोड़ा हुआ है, तो संख्या बताने के लिए बोल रहा है। तो हम जानेंगे दोस्तों आखिर हम लोग एक्चुअल में जोड़ा हुआ 2 और रेशियो में कितना जोड़ा हुआ 2, तो प्रत्येक में दोनों में रेशियो सेम है। तो हम लोग योग की तुलना किसे कर दी, योग से, क्योंकि 6 जोड़ा हुआ है तो जोड़ा हुआ पार्ट की तुलना जोड़ा हुआ पार्ट से। देखिए अगर ए निकालना है तो ए वाला रेशियो से गुना, वो भी क्या कर संख्या, तो पहले वाला संख्या तो यही है, रियल वास्तविक संख्या तो यही ना, बाद में जोड़ने के बाद ये हुआ, तो हम लोग का पहले वाला ही संख्या मांग रहा है, इसलिए हमेशा ऊपर वाले में गुना करेंगे न कि नीचे वाला रेशियो से गुना करेंगे, क्योंकि हम लोग पहले वाला संख्या मांग रहा है। ये एक्चुअल में संख्या आखिर वो है तो कौन है, तो पहले वाले बोले तो पहले वाले में गुना, फिर योग की तुलना योग से, दूसरे वाला में दूसरे से। देखिए ना 2 से 2 3 6 ये हो गया 15 और 2 से 2 3 6 ये हो गया 18 है। दोस्तों ये हम लोग का ये टेक्निक समझ है। आप चाहे तो ऐसे बना सकते 5x 6x, इसमें भी आप 2 जोड़ते, इसमें 2 जोड़ते और 7/8 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x का मान निकालते हैं और फिर x से मल्टीप्लाई करते हैं ना,
तो हम लोग का आंसर आता है ना दोस्तों। आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट है, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ आप उससे करके देखिए 100% सवाल आपकी जो टाइम टेकन है, और सवाल बनाना बहादुरी नहीं दोस्तों, आप टाइम मैनेजमेंट कीजिए, टाइम टेकन कीजिए, 100% आपको सफलता मिलेगी। चलिए दोस्तों, बेसी बात नहीं करते, देर नहीं करते, हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए दोस्तों उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया मेरे प्यारे भाई। आपके लिए मैं अब इतना हर दिन मैं एक्टिव हो गया हूँ आपके प्रति, और आपको एनटीपीसी का प्रीवियस भी सेट चलती है, मैं आपको याद दिला दूं, कभी कभी मैं आपको एक टॉपिक भी दे दिया करूंगा जिस तरह से मैं अभी दे रहा हूं। चलिए दोस्तों, हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या करा है 5 है ना दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको एक ही वीडियो मेरा मिस न हो सके, और आप लाइव आए तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन गिरे कि मैं आप लाइव आ चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5वां क्या करा मेरे प्यारे भाई, दो धनात्मक पूर्णांकों गुणनफल जब एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है तो 5/3 में। देखिए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन है जो आपको हम जो एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर चलती है, इस तरह क्वेश्चन को मैं वहां भी सॉल्व करा चुका हूं। चलिए, आप अगर आप रेगुलर स्टूडेंट होंगे तो ये जानते होंगे। चलिए, हम लोग बोल रहे हैं कि एक संख्या को, देखिए एक संख्या को जब दूसरी में भाग दिया जाता है तो संख्या 5/3 प्राप्त होती है। तो 100% कह सकते हैं कि सर ए और बी का जो रेशियो हो गया कितना हो गया, 5:3 हो गया। और दिया हुआ क्या, देखिए ना, आपको दे रखा है हम लोग का है 375 दे रखा है। तो ये क्या है 375, क्या गुणनफल है ना, क्या दिया हुआ है गुणनफल, गुणात्मक मान दिया हुआ, न कि योगफल दिया हुआ है। तो अगर मेरे भाई आप चाहे तो देखिए ना, यहाँ पे आप चलिए आपको बेसिक में इसको बता दे रहा हूँ। 5x इसको 3x बोलते सर गुन्ना ना है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे सर 15x² होगा, तो गुन्ना बराबर हो जाएगा गुन्ना, इधर भी गुन्ना का वैल्यू, इधर भी गुन्ना का वैल्यू। आप देखिए, अब इसे हम लोग डिवाइड करेंगे, देखिए ना, x² इसको कह सकते हैं सर 15 दूना 30 और 15 5 75, x बोलेंगे सर रूट अंडर कितना है 5, और x का मान कितना है 5 आ गया, और x का मान हम लोग को आगे कितना 5। और देखिए मेरे प्यारे भाई, हम लोग का जो ऑप्शन जो दिया हुआ है किस रूप में दिया हुआ है, और हम लोग को छोटी बोल रहा है, छोटी बोलना, छोटी क्या 3x है ना, छोटी निकालना तो छोटी ही में बोलना, x का मान बढ़ा देंगे, बोलेंगे 15। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों, आप कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी टॉपिक ओनली फॉर आपको एनटीपीसी, ग्रुप डी और एएलपी का सारे प्रीवियस क्वेश्चन है जो मैं आपको सोल्व करवाऊंगा, है ना। इसलिए दोस्तों आप मेरे साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि एक भी वीडियो मिस नहीं हो सके। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, आइए जरा इसको हम लोग देखते हैं। कह रहा है क्या, दो धनात्मक पूर्णांकों का जो अनुपात है, दो धनात्मक पूर्णांक, देखिए आप लोग भी जवाब दीजिए, दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात है ए और बी का रेशियो जो है 3:2 कितना है 4 है। और बोल रहा है क्या, उनका योगफल कितना है 70 है। क्या है योगफल, क्या दे रखा है योगफल। तो बोला प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि उसका जो अनुपात है, प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि उनका अनुपात 5:6। देखिए जिस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखे हैं, ठीक प्रत्येक में जोड़ने या घटाने की वाली बात हो जाएगा, हमेशा रेशियो के अंतर को सेम करेंगे। तो आप जरा बताइए, हम लोग का पहले ए बी का रेशियो जितना दिया हुआ है, बोला क्या उनका, और कह रहा है क्या उनका योगफल कितना है 70 है। चलिए उनका योगफल बोल रहा है, देखिए योगफल बोल रहा है कितना है 70 है। तो योगफल के माध्यम से आप देखिए यहाँ दो तरह से बना सकते हैं। योगफल 70 है, मतलब प्रत्येक में कितना जोड़ा जाए कि उनका अनुपात कितना हो जाए 5:6 हो जाए। चलिए दोस्तों, आप जरा सा ये बता दीजिए मुझे, क्या यहाँ रेशियो का अंतर सेम है, यहाँ 4 है यहाँ 6, कितना रेशियो का अंतर है 2 का, लेकिन यहाँ भी कितना का है 2 का, तो रेशियो का अंतर कितना है 2 का, तो रेशियो का अंतर है 2 का। आप जरा बताइए, हम लोग को ये दिया क्या है योगफल दिया हुआ है, और भी क्या पहले वाले रेशियो का, तो हम जान गए दोस्तों कितना जोड़ा जाना चाहिए कि आपको ये 5:6 हो जाए। देखिए दोस्तों, आप किताबी तरीका मत बनाइए, हम लोग का ये 70 योगफल है ना, तो योगफल की क्रिया किससे होगा योगफल से। तो आप योगफल पहले वाले रेशियो को देखिए, हमेशा पहले वाले, क्योंकि पहले तो ये बाद में जोड़ने के बाद ही ना हुआ, तो हमेशा काम पहले वाले रेशियो से करेंगे।
तो आप यहाँ हम जोड़ते हैं तो 4 3 कितना हो गया 7 हो गया, है ना। तो ऊपर वाले कुल मान होता है, नीचे वाला उसका रेशियो मान होती है। और बोले प्रत्येक में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि, और देखिए रेशियो का भी अंतर सेम है, यहाँ भी 2 का अंतर है यहाँ, और अंतर हमेशा ऊपर नीचे चेक करते हैं। तो रेशियो में 2 का अंतर है, जिसके बारे में निकलना वो क्या जोड़ जाए, हम रेशियो में अनुपात में 2 जोड़ रहे हैं, जिसके बारे में निकलना उससे मल्टीप्लाई 7 से हम लोग कितना हो गया 10। और कह सकते हैं सर इसमें हम लोग प्रत्येक में अगर 20 जोड़ दे, प्रत्येक में 20 जोड़ देंगे तो हम लोग का रेशियो कितना हो जाएगा 5 6 हो जाएगा ना। तो ये हम लोग का दोस्तों ये टेक्निक से हुआ ना। आप चाहे आप अगर किताबी मेथड बनाते हैं तो आप क्या कहते हैं कि सर ये 70 कुल है और इसका पहला का 3x मानते और 4x मानते, अब बोलते सर 7x मानते 70 बोलते, फिर x का मान निकालते, ये आप सब 10 बोलते, फिर 10 या 30 करते, उसके बाद 40 करते, फिर 30 बट्टा आप 40 करते, और उसमें क्या जोड़ते x जोड़ते और 5/6 करते हैं और x का मान निकालते हैं, वो हम लोग का आपको आंसर होता है ना। दोस्तों ये तरीका आप छोड़िए क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं। मैं जो तरीका बता रहा हूँ तो यहाँ योग दिया था, जो डाटा दिया रहेगा उसका तुलना उसी के रेशियो से और जिसके बारे में निकालना रहेगा उससे मल्टीप्लाई, है ना दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आप लोग कैसे हैं बताइए आप कमेंट में, है ना। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कमेंट कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। और दोस्तों आपके लिए मैं इतना मेहनत करता हूं और आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं ना, लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं। कभी कभी ऐसा मन होता है कुछ फायदा नहीं होता है क्योंकि बच्चे इसमें रुचि लेते ही नहीं है। दोस्तों आप कम से कम इसमें रुचि जगाइए और पर डे आप 7:30 में शाम को हम लाइव आते हैं, आप आइए मेरे साथ जुड़िए और हर दिन अपना समय निकाल कर 1 घंटा मुझे दीजिए। देखिए आप 10 दिन आप बने रहिए, आपको इससे क्या इसका फीडबैक मिल रहा है, आपको बिल्कुल क्लास जैसा मैं आपको फीलिंग जगा दूंगा। चलिए दोस्तों देर नहीं करती हो, देर बात को हम लोग बात नहीं बनाते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो अभी मैं जिस तरह से क्वेश्चन बताया हूँ इससे पहले वाले भी देखे क्वेश्चन नंबर 4 और अभी देखे 7 और अगला जो क्वेश्चन हम लोग का है अभी जो देखे हम लोग है क्वेश्चन नंबर क्या देखे 6 देखे है और 7 जो क्वेश्चन है आइए क्या करा है कि 7 नंबर क्वेश्चन करा है यदि 3 संख्याओं का जो अनुपात है, कितना संख्या 3 संख्या ए और बी और सी है, 3 संख्या का अनुपात है 3:2:1 और कह रहा है कि उनके योग का आधा, देखिए उनका योग का आधा कितना है 32 है। तो बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या क्या है। देखिए इसको आप यहाँ बोल रहा है इसके योग का आधा, तो सब कह सकते सर डायरेक्ट 72 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और नहीं देखिए जिस तरह से बेसिक बना था इससे पहले देख लीजिए आप, इसको आप 3x बोलते दोस्तों, यहाँ 2x बोलते, यहाँ x बोलते, तो बोलते सर उसका योग का आधा, देखिए ना, तो 3 2 5 5 कितना होगा 6x। आपको यहाँ पे 6x का बोला आधा कितना दिया हुआ, उसका योग का हम लोग का जो आधा दिया हुआ है, योग का आधा दिया हुआ कितना दिया हुआ 72 दिया हुआ है। तो कहते सर यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते 6x बराबर बोलते सर 72 गुने 2 और बोलते सर ये तो कटेगा 2 से 2 3 6 3 से भी कटेगा, है ना। 3 से 3 दूना 6 24 दिया कितना होगा 72, x का मान कितना बोलते 24। और हम लोग को किसका बोल रहा है निकालने के लिए सबसे छोटी क्या है x है, तो हम लोग बोलते सर इसका सबसे छोटी क्या हो गया ये 24 हम लोग का आंसर हो गया। सबसे छोटी बोल रहा था, देखिए दोस्तों हम लोग का दिया था सबसे छोटी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ये ऑप्शन नंबर हम लोग का हो गया आपको बी 24, है ना। चलिए अगर इसमें बोला सबसे छोटी संख्या के वर्ग बोल रहा है, अगर सिर्फ छोटी बोलेगा तो ये बोलेंगे, लेकिन सवाल देखिए इसमें कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या का वर्ग, ये तो हो गया छोटी संख्या, लेकिन वर्ग बोले तो क्या करेंगे 24 का वर्ग क्या होता है, हम लोग 24 का स्क्वायर क्या बोलेंगे 576, ये हम लोग का और डायरेक्ट बोलते छोटी तो बोले 24, योग बोले तो 576। तो ये आपको हो गया बेसिक तरीका। अगर आपको बोले कि सभी संख्या को अगर विदाउट एक्स माने हुए बनाइएगा, है ना दोस्तों। अगर आप जो मेरे ऑफलाइन का स्टूडेंट है, मेरा लोगो है ना, उसको पता है कि न मानो एक्स न मानो वाई, क्योंकि कंपटीशन हो गया हाई फाई। दोस्तों आइए बिना एक्स माने हम देखिए सीधे बोल रहा है सभी संख्या योग का आधा कितना है 72, तो हम लोग यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कुल योग हो गया। अब कुल योग हो गया तो कुल योग की तुलना किससे करेंगे, कुल योग से करेंगे, तो 3 2 5 कितना होगा 6 हो गया। और छोटी निकालना, छोटी से पहले ज्ञात कर लीजिए।
अब 6 से कटेगा, देखिए आप देखिए 6 से 12 6 कितना हो जाएगा 72, 12 दूना कितना होगा 24, और हम लोग का वर्ग बोल रहा है। तो छोटी संख्या की छोटी में गुना करते 24 से, तो हम लोग को 24 ही आता, और वर्ग बोल रहा है तो 24 का कितना होगा 576। इसी प्रकार हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और आप दम मजे में पढ़िए, बिंदास पढ़िए, है ना, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैं आपको, अगर मैथ से आप परेशान है, पीड़ित है, तो मैं आपका हर परेशानी में दूर करूंगा, इसलिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए। दोस्तों मेरा एक ही मकसद है, आपको मैथ सिखा देना हर हालत में, है ना। जहां आपका सबसे जरूरत है आपको टाइम मैनेजमेंट करना, है ना, टाइम, क्योंकि आप हर साल आप बनाना जानते हैं, लेकिन यहाँ पे टाइम कैसे मैनेजमेंट हम लोग करते हैं वो सीखिए। एग्जाम का कैसे बनाने का तरीका है वो आप अपने अंदर अपनाइए। दोस्तों हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, आइए देखिए। जब भी किसी संख्या में आपको जोड़ने के लिए बोले, घटाने के लिए बोले, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए क्या है, दो संख्याओं का जो अनुपात है 3:4 है। यदि दोनों संख्याओं में से 3 घटा दिए जाए, देखिए ठीक उसी प्रकार जिस तरह से दो सवाल अभी सोल्व कर चुके हैं, उसी तरह से ये भी क्वेश्चन है। ए और अभी देखिए कितना जल्दी इस तरह क्वेश्चन क्या आप खुद आप बनाएंगे। ए बी का रेशियो 3:4 बोल रहा है कि दोनों में जोड़ा जाए या घटाया जाए। सबसे पहले रेशियो को हम लोग सेम करेंगे। रेशियो को सेम नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर चेक करेंगे कि रेशियो सेम है या नहीं है, और इसी कंसेप्ट पर सारा आपको एज प्रॉब्लम ही बन जाती है। आइए यहाँ देखते हैं, अगर यदि दोनों संख्याओं में से 3 घटाया जाए तो रेशियो हो जाती है कितना 2:3। देखिए नहीं लग रहा कि रेशियो घटा हुआ है। आप जरा बताइए कि रेशियो का अंदर सेम है, यहाँ देखिए कितना का अंतर है 1 का, यहाँ कितना का अंतर है 1 का अंतर से, मतलब 1 घटाया गया रेशियो तब 2 3 हो गया। अब बोल रहा है कि एक्चुअल में संख्या 3 को घटा दिया जाता है, तो यहाँ डायरेक्ट बोलेंगे सर कितना घटाया जा रहा है 3, और रेशियो में कितना घटाया जा रहा है 1, तो घटा हुआ भाग की तुलना घटा हुआ भाग से करेंगे और निकलना संख्या का योगफल। तो संख्या का योगफल या तो 4 3 7 कर दिए, ना तो बारी बारी से, और पहला निकालना है तो पहला से गुना करेंगे, कितना हुआ 3 3 9। फिर बी निकालना है सर योगफल के अंतर की तुलना अंतर से, और बी निकालना है बी से गुना, तो कितना हुआ 4 3 12 होगा। और आप कह सकते हैं 12 9 कितना होगा, ए प्लस बी बोल रहा है, तो आप बोलते 9 + 12 बोलते 21। आप ऐसे भी कर सकते थे सर अंतर की तुलना अंतर से, और योगफल ज्ञात करना है, तो योगफल मतलब कितना 4 3 7 7 तरीके कितना हो जाएगा आपको 21। जब भी योगफल बोले अंतर बोले, योगफल बोले तो योगफल से गुना, और अंतर बोले तो अंतर से गुना। क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। और दोस्तों हम लोग बस ये रखना है, जो डाटा दिया रहेगा उसकी तुलना उसकी रेशियो, और जिसके बारे में निकालना रहेगा उससे मल्टीप्लाई। दोस्तों मेरा समझाने का तरीका, बनाने का तरीका अब तक आप थोड़ा सीख गए होंगे ना। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन हम लोग का 9 क्या कर रहा है मेरे प्यारे भाई, आइए जरा इसको देखते हैं। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर थोड़ा नए हैं, आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए, थोड़ा भी आप लोग सपोर्ट करने की जरूरत है, और सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए कि आपको ओनली फॉर आपको एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी ये आपको 100% फायदा करे। दोस्तों अभी समय एग्जाम जब भी नजदीक रहे, हर स्टूडेंट कहीं भी बैठा हुआ कि दुनिया भारत में किसी को ना बैठा हो, वो हमेशा प्रीवियस क्वेश्चन लगाते हुए रहते हैं, और वो 100% उसी का रिजल्ट होती है जो एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं ना। आप जो पढ़ रहे जो पूछ रहा है कहाँ से आ रहा है तभी तो आप जानेंगे ना। इसलिए जो आप में एग्जाम में जरूरत है दोस्तों वही चीज पढ़िए, और आप मेरे साथ बढ़िए, 100% मैं आपको मैथ सिखा दूंगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 क्या कर रहा है, आइए जरा देखते हैं। कह रहा कि यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर, देखिए एकदम बेहतरीन क्वेश्चन, जिस तरह से कह रहा है बस उसी तरह से, बस भाषा समझिए। बोला है संख्या ये है, एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 2/3 बोले तो 2/3, 1/3 बोले तो 1/3, 2/3 के बराबर है। आप जरा मेरे प्यारे बताइए 60% का मतलब ये हो गया कि सर 60/100 बोलेंगे, और आप यहाँ 5 से भी काट सकते थे। देखिए 5 से 12 और 5 से बोलेंगे क्या 20 है ना। अब 4 से भी काट सकते थे, देखिए ना, अब 4 से 15 और 4 से 25 है ना, 5 से 5 15 50 25 है ना।
तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं आ गया 3/5, तो 3 कितना आ गया 5 आ गया दोस्तों। यहाँ हो गया b 2/3 हो गया। तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम लोग है, तो 3 3 कितना हुआ 9a, और यहाँ कह सकते हैं सर 5 गुना 10b, और आपसे a और b का रेशियो जब भी बीच में कल्टू है जिसके बारे में लिखना है आपको बेसिक बता चुके हैं, धक देंगे, यानी जब भी रहेगा रेशियो पलट जाएगा। 10 अनुपात कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम लोग का ए हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कुछ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? क्या आज की क्लास आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आप कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, है ना। मैं आप लोग को 100% मैथ सिखाऊंगा और सारा प्रीवियस क्वेश्चन लगवाऊंगा। आइए मेरे साथ, आप बने रहिए। चलिए, छोटा यूट्यूबर समझ के आप वीडियो के स्क्रिप्ट मत कीजिए, है ना। छोटा ही चीज एक दिन बड़ा बनता है, और अभी स्टार्टिंग है दोस्तों, अभी आपको सपोर्ट करने की जरूरत है। और अभी जो आप सपोर्ट करेंगे और आपका ही बात अभी मुझे याद रहेगा उस समय भी, है ना। चलिए दोस्तों, सपोर्ट कीजिए, दोस्तों को बताइए, और सपोर्ट मैं मान लिया दोस्तों मैं आपके लिए इतना समय थोड़ा निकाल कर, है ना। आप दोस्तों 1 वीडियो 2 वीडियो आप लोग को बनाने में ये सब करने में आपको दोस्तों 1 घंटा क्लास करने के लिए आपको 2-3 घंटा 4 घंटा प्रिपेयर करना पड़ता है और तैयारी करना पड़ता है। उसके बाद आप लोग के प्रति मैं आता हूँ दोस्तों। इतना मेहनत करने के बावजूद भी और आप लोग अपना प्यार नहीं दिखाएंगे तो क्या फायदा है सब करने का, है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग सपोर्ट करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट आज कमेंट करके आपको जरूर जाना है ना। क्या लग रहा है, क्या पॉजिटिव नेगेटिव आपको आज कमेंट करना है। देखते हैं आज कितने स्टूडेंट कमेंट करते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा है, आइए क्या करा कि दो संख्याओं का अनुपात हम लोग को दिया हुआ 3:4। ए और बी है, दो संख्या को अनुपात दिया हुआ 3 दिया हुआ 4, और करा क्या दोनों संख्या का गुणनफल कितना है। गुणनफल जो दिया हुआ है 1728 दिया हुआ है। आप गुणनफल दिया हुआ है तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ इसको 3x बोलते सर, यहाँ बोलते इसको सर 4x, और गुणनफल कितना दिया हुआ है हम लोग को 1728 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो गुणनफल के मतलब ये हो गया दोस्तों 4 तो कितना होगा 12x² = 1728, है ना। आप जरा बताइए सर, यहाँ हम लोग अगर आप यहाँ से भी कर सकते थे, अब यहीं से कर दीजिए ना। अब देखिए 4 से गुना, इधर भी गुना, इधर गुना के लिए गुना तो हो गया। अब 4 से काटिए, 4 चौका कितना हो 16, 4 चौका 16, 4 तिया 12, 4 दूना 8। अब देखिए 3 से काटकर, 3 से कटेगा, 3 इकाई 3, 3 चौका 12, 3 चौका कितना हो गया 12, फिर 3 चौका 12, 144। तो x² बराबर 144 कर सकते हैं सर। x बराबर कितना 12, तो x का मान कितना आ गया हम लोग को 12। और पूछ क्या रहा है बड़ी संख्या, तो बड़ी कितना है 4x है, तो 4x है मतलब कि 4 × 12 मतलब क्या 48। दोस्तों ये सब इजी क्वेश्चन था, और ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम है। मैं आपको एग्जाम का ही ओनली फॉर पढ़ा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि एग्जाम का क्वेश्चन कोई भारी नहीं होती है। आप उसको पढ़े नहीं रहते हैं, आप उसको बनाए नहीं रहते हैं, इसलिए आपको थोड़ा टफ होती है। दोस्तों आप कितना भी पढ़ ले, कितना भी मैथ बना ले, जो क्वेश्चन आप जिस टाइप का क्वेश्चन आप रूम पर मेहनत करके टाइप लगा के गए रहते हैं, वही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बनता है। और नहीं तो नया जो क्वेश्चन आती है दोस्तों, अलग टाइप की रहती है, वो सभी स्टूडेंट के लिए परेशान करता है। और सभी स्टूडेंट अगर समय बचती है तो उसमें बनाने का प्रयास करते हैं, नहीं तो छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए जब भी नया क्वेश्चन आपको मिले कि क्वेश्चन हम नहीं पढ़े, उस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए। जो क्वेश्चन आपसे बनने वाला है वो क्वेश्चन बनाइए, क्योंकि क्वेश्चन की कमी नहीं रहती है, क्वेश्चन की संख्या उसमें पड़ी हुई रहती है। आप उसको बनाइए, जो आपसे बनने वाला है वो बनाइए, बाकी नहीं बनेगा देखा जाएगा, है ना। चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। आइए मेरे साथ, आप बने रहिए। देखिए कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन दोस्तों,